पाकिस्तान का दाना पानी अब बंद हो चुका है। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान का सीधा सीधा कनेक्शन पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उससे सामने आ गया। और शिवानी, ये बिल्कुल ठीक वक्त है, पाकिस्तान को अब उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, और बेशक ये बहुत ज्यादा जरूरी भी यहाँ पर हो गया था, क्योंकि जो मॉड्यूल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया आतंकियों की ओर से, आपने देखा कैसे दहशतगर्दी यहाँ पर फैलाई। पहले पूछा, धर्म में पूछा, उसके बाद कलमा पढ़वाया गया, जब कलमा जो नहीं पढ़ पाया उसको यहाँ पर गोलियों से भून दिया गया। यानी कि ये मकसद ही उनका था, हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश की गई। ये बिल्कुल सीधा सीधा सामने आ गया। दूसरा, हिंदू और पर्यटकों को टारगेट कर सके, उनके अंदर डर का माहौल बना सके। और देखिए कश्मीर में ऐसा होता क्योंकि कई सारे होटल्स में बुकिंग्स कैंसिल हो गई है, तो यही उनका मकसद लेकर वो चल रहे थे, लेकिन इसको अब खत्म करना, खास तौर पे पर्यटन की। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो उसकी रोजी रोटी सबसे बड़ी क्या है, वो पर्यटन ही है। आप देखिए तादाद में, और ये तो वही सीजन होता है, तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं, लाखों की भीड़ भी शिवानी ये क्रॉस कर जाती है, आंकड़ा बताता है। लेकिन हाँ, लेकिन अब ये बिल्कुल सही समय, क्योंकि हमें उरी और पुलवामा को भी नहीं भूलना होगा। उस वक्त भी चाहे तमाम तरह के ऐसे बैन लगाने की बात हो, आपको याद होगा कलाकारों पर भी बैन लगाने की बात हुई, लेकिन उसके कुछ समय के बाद ये सब कुछ हट भी गया था। अब बारी है कि पाकिस्तान को इस बार ये समझ में आ जाए शिवानी कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती हो गई है और उस पे कोई माफी अब यहाँ पर चलने नहीं वाली है। ये पहली गलती नहीं है लवीना, बहुत बार, बहुत दफा उसने कितनी गलतियां यहाँ पर की, लेकिन बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब इससे पहले उरी अटैक हुआ था तो उन्होंने उसी से वक्त कह दिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। और इसीलिए जो संधि वाला, जल संधि का जो फैसला लिया गया है, सिंधु जल संधि जो रोकने का फैसला यहाँ पर लिया गया, इसी कारणवश लिया गया है, क्योंकि तभी प्रधानमंत्री ने इसके संकेत दे दिए थे, लेकिन बावजूद उसके तब भी यहाँ रोका नहीं गया था। लेकिन पहली बार एक बड़ा शिवानी बेशर्मी भी देखनी होगी। अब मैं दो चीजें यहाँ पर बता देना चाहती हूँ। पहले तो डिप्टी पीएम है, वो ये कहते हैं इन आतंकवादियों के लिए क्यों कनेक्शन सीधा है, दर्शकों को ये भी समझना चाहिए। पहलगाम में टीआरएफ का नाम आया, टीआरएफ लश्कर तैयबा का मुखौटा है। सैफुल्ला जिसका नाम आया वो हाफिज सईद का करीबी है। हाफिज सईद कौन है, जिसको पाकिस्तान सालों साल से पालता पोसता आ रहा है, और वहां के डिप्टी पीएम में कहते हैं कि ये तो स्वतंत्रता सेनानी है। तो आप ये समझ लीजिए जैसे पाकिस्तान ने अपनी पोल खुद से यहाँ पर खोल दी। पहले उसने ये कहा, पूरी दुनिया ने निंदा की, लेकिन पाकिस्तान ने इस हमले की निंदा नहीं की। वो ये आके कहते हैं, सफाई देते हैं कि नहीं 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 भाई, हमारा हाथ है ही नहीं, हमें फंसाया जा रहा है। जब आपका हाथ ही नहीं है तो आखिर आपने उन आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कैसे कह दिया? यानी आपने अपनी पोल खुद से एक तरीके से यहाँ पर खोल दी। और शिवानी आप देखिए, छिपेंगे भी, डर के भी भागेंगे। वहां जो आतंकी जो कैंप्स हैं, जो जिसमें ट्रेनिंग चलती है बाकायदा, वो छोड़ कर भाग रहे हैं, छोड़ कर भाग रहे हैं। आप जैश का देखिए जो हेडक्वार्टर है, पूरा का पूरा एक रात में खाली हो चुका है। डरेंगे भी, हथियार छोड़ कर भी भागेंगे। मालूम है कि भारत छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। सबसे साफ और स्पष्ट चीज तो यही है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप शांत क्यों नहीं है? आप क्यों प्रतिबंध भारत पर लगा रहे हैं? आप क्यों इतना गुस्सा दिखा रहे हैं? आपके आतंकी आखिर क्यों बंकर में छिप रहे? पाकिस्तानी सेना उनकी मदद क्यों कर रही है? उसी में क्या हो रहा है? आपकी तरफ से हमला किया गया, पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया, क्यों आखिर ये हमले यहाँ पर हो रहे हैं? और शिवानी, इस वक्त स्थिति पाकिस्तान की आप देखिए हास्यास्पद भी है, लेकिन आप वही बात है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका तो है ही। अब वो वहां पर जो है, आप फौज ले लीजिए, वहां की सरकार ले लीजिए, सिर्फ आसमान की तरफ आजकल देख रहे हैं। वो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उनको लग रहा है इसीलिए क्योंकि भाई कभी भी वो जो अटैक है वो वहां पर हो सकता है। इसके अलावा लवीना, ना केवल आसमान में उनको पता है सर्जिकल स्ट्राइक धरती के थ्रू हो चुकी है, आसमान से एयर स्ट्राइक उन पर हो चुकी है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि वाटर स्ट्राइक उन पर ना हो जाए, तो उन्होंने अपने युद्धपोत और जितने भी जंगी जहाज है वो भी तैनात करना शुरू कर दिया। एक बात और शिवानी बता देनी होगी कि रक्षा मंत्री जो है वहां के, खुद ही उन्होंने पोल खोल दी है। उन्होंने अभी ब्रिटेन मीडिया में क्या कहा, उन्होंने विदेशी मीडिया में, ब्रिटेन मीडिया में बाकायदा एक खबर है, उनसे जब पूछा गया कि भाई आप पर आतंकवाद के बार बार नाम लगते रहते, तो उन्होंने कहा कि ये गंदा काम, उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क सिंस 3 डेकेड्स, 3 दशकों से अमेरिका के लिए कर रहे हैं। तो आप बताइए, अब रक्षा मंत्री किसी देश का अगर ये कह दे तो फिर क्या है? तो सोचिए, एक तरीके से साफ स्पष्ट है ना ये तो, कि हम आतंकवाद कर रहे थे, अब तक कर रहे थे, अब तक अमेरिका के लिए कर रहे थे, उन्होंने हमको इसमें झोंका, तो उन्होंने अमेरिका को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खींच लिया। इसके अलावा उनकी ओर से ये भी कहना है, रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि इस बीच में अब आप मध्यस्थता के लिए यहाँ पर बीच में आइए, संभालिए सिचुएशन को, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं और वो जानते हैं कि भारत उन पर बहुत बड़ा एक्शन कभी भी किसी भी वक्त ले सकता है। इसके अलावा वहाँ के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमने आपका अपना जो एयर पास है वो आपके लिए बंद कर दिया, भारत को नुकसान होगा। पिछले साल जब एयर पास बंद किया गया था तो आपको बता दें कि पाकिस्तान को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। हमें थोड़ा सा हमारा फ्यूल ज्यादा लगा, घंटे थोड़ा सा यात्रियों को ज्यादा करने पड़ रहे थे। और नहीं, ये तो तब किया ना उन्होंने, नुकसान उस वक्त पाकिस्तान को हुआ था। उन्होंने तब बौखलाहट किया ना, जब हमारे जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विदेश मंत्रालय ने बताया कि भाई जो वीजा है वो रद्द कर दिए जाएंगे, आपका अटारी वाघा बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया जाएगा, वहां से आवाजाही बंद हो जाएगी। ये जिस पानी की हम बात करें, जो दाना पानी जिसे कहा जा रहा है, वहां का 65% आबादी ऐसी है वहां पर, ये सबको जान लेना चाहिए कि इसी पानी
पानी से जुड़ी हुई खेती पर जो निर्भर रहती है, अब इस पानी को बंद कर दिया जाएगा। और सब पहले ही जो जल तनावग्रस्त देशों में से एक पाकिस्तान पहले रहा, इसीलिए उसका पानी बंद कर दिया तो उससे और मुश्किल होने वाली है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। देखिए, हरकतों से तो मुझे नहीं लगता लवीना वो कभी भी बाज आएगा इस अगर यहाँ पर, लेकिन अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे सबक सिखाया जाए। पूरी मशीनरी इस वक्त लगी हुई, सबकी निगाहें इस वक्त केवल और केवल सरकार पर है। सरकार का पूरा मिशन है कि ऐसा जवाब इस बार दिया जाए, जैसे कल पीएम ने खुद बिहार की जब जनसभा में पहुंचते हैं, वो तो उसी वक्त उन्होंने कह दिया था कि बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर उन पर हो सकता है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो बहुत बड़ा साफ संकेत है कि पाकिस्तान अब तो नहीं बचने वाला। और शिवानी बिल्कुल, और अब देखिए, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, इस वक्त मुझे लगता है कि एक जो भावना है ना, वो हर हिंदुस्तानी की बिल्कुल ठीक है। और मैं बिल्कुल बहुत ईमानदारी के साथ कह रही हूँ, हर चीज पाकिस्तान से जुड़ी हुई बैन होनी चाहिए, चाहे वो कपड़े क्यों ना हो। पाकिस्तानी सूट आप जानते हैं यहाँ पर बहुत खरीदे जाते हैं, बहुत पॉपुलर है, वो वहीं से आते हैं। वो सूट या ऐसी कोई भी चीज जो पाकिस्तान से आती हो, फिल्में, वो ड्रामा जो यहाँ पर देखा जाता है, सब। क्योंकि आप देखिए, फवाद खान का जो यहाँ पर कमबैक हो रहा था अबीर गुलाल से, वो बैन कर दिया गया है। आपको याद होगा पुलवामा के बाद भी जो अटैक हुआ था, उसके बाद भी पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाया गया था। और एक बार फिर से उसी तरह की मांग हो रही है कि यही एक बार फिर से होना चाहिए, वरना आप, क्योंकि आप साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे, तभी पाकिस्तान को हो सकता है कि कुछ अकल आए और वो कम से कम ये तो बंद कर दे। इसके अलावा आपने जो एक्टर्स की यहाँ पर बात की, उसमें बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी पाकिस्तान के ही थे जो इस हमले की निंदा कर रहे थे कि अटैक कहीं पर भी हुआ। उसमें शामिल हैं, बड़ी फेमस। इसके अलावा मावरा की ओर से भी ट्वीट किया गया। खुद फवाद खान, जिनकी फिल्म को बैन किया गया है, खुद फवाद खान ने भी इस हमले की निंदा की है। उनको पता है कि उनका जो दाना पानी है वो भारत से ही चलता है, भारत में ही बॉलीवुड। आपके पास बॉलीवुड नहीं है उस लेवल का जो आप सिर्फ ड्रामे बना सकते हैं, लेकिन फिल्में, अच्छी हिट फिल्में, वो आपको हमारे पास ही आके मिलेंगी। और बात वो भी जानते हैं, हिंदुस्तान तो मार्केट है ना, वैसे भी एक बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है जो देखती है, फिल्मों की शौकीन है, बॉलीवुड की शौकीन है। और यही बात पाकिस्तान समझते हैं, पाकिस्तान के जितने भी एक्टर वो समझते हैं। और इसीलिए इस हमले की निंदा आखिर उन्होंने, क्योंकि यही कारण था, क्योंकि उनको भी काम नहीं मिलेगा अगर यहाँ पर उनको बैन किया जाता है, प्रतिबंध किया जाता है। मुझे लगता है इसी के साथ हमें छोड़कर चले जाना चाहिए दर्शकों को भी, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, कि क्या इस वक्त आपके मन में है, आपको क्या लगता है किस तरह के प्रतिबंध और लगाए जाए, कौन सी और सख्त ऐसी कार्रवाई कि पाकिस्तान को अकल आ जाए। और जाते जाते एक और खबर यहाँ बता दें, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो लगातार डटे हुए हैं, आपको बता दें, इस वक्त उन्होंने अलग अलग राज्यों के, आपके राज्य में भी मुख्यमंत्री से वहां बात की और निर्देश दिया है कि वहां पर जो पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उनको तुरंत बॉर्डर क्रॉस करवाओ, तुरंत वहां से वापस पाकिस्तान भेजो। लॉन्ग टर्म वीजा जिसके पास है, हिंदू, उनको यहाँ से नहीं निकाला जा रहा है, ये भी क्लियर कर दे। कल इसको लेकर स्टेटमेंट आ गई है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो लोग इस वक्त यहाँ पर है, उन्हें अब देश छोड़ना होगा, ये साफ हो चुका है। और मुझे लगता है आप लोग क्या सोचते हैं, आपको भी कमेंट में हमें जरूर बताना चाहिए।